तो एपिसोड 32 का पार्ट 1 आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उससे पहले के जो पार्ट एपिसोड्स हैं वो चैनल पर हैं, आपने नहीं देखे तो जाकर चेक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को पता ही है कि 3 राक्षस वाला टास्क, कैप्टनसी टास्क जो है वो चल रहा होता है और यहाँ जो है सेकंड राउंड स्टार्ट होता है। बोरियाँ भरना शुरू करते हैं घर वाले राक्षसों की गुफ़ा में। तो यहाँ जो विशाल की गुफ़ा जो है वो जैसे कि पिछले राउंड में पूरी क्लियर थी, किसी ने उसमें नहीं भरा था, ठीक वैसे ही इस राउंड में भी हो रहा था। आसिम की और अरहान की गुफ़ा को भर रहे थे घर वाले और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो आप देख सकते हैं गुफ़ा भरी है, अरहान की भरी हुई है, क्लियर दिख रहा है। आसिम की भी उतनी भरी नहीं है। लेकिन उसके बाद हॉर्न बजता है और ये बोरियाँ निकालना शुरू करते हैं अरहान और आसिम। तो यहाँ पर विशाल जो है वो तो सीधा निकल जाता है और जाकर प्लेट फोड़ देता है हिमांशी खुराना की। जी हाँ, आई लाइक इट गर्ल की प्लेट फोड़ कर रीज़न दे देता है कि उसकी एनर्जी सच में बहुत कम है और इस वजह से वो कैप्टन बनने के मतलब लायक नहीं है। तो यहाँ जो एक चीज़ ये देखी गई है कि अ, राउंड होने के ओवर होने के बाद भी जो अरहान है वो बोरियाँ निकालता रहता है। तो आसिम को भी यहाँ सिद्धार्थ कहता है कि सिद्धार्थ तू भी निकाल बोरियाँ। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये भी देखी गई है कि इसके बावजूद जो है देवुलीना और फ्लैशमी जी हाँ, पॉटीलीना और फ्लैशमी जो है वो दोनों जाकर गुफ़ा के अंदर बैठ जाती हैं आसिम की साइड वाले पे और वहाँ पर अपना वेट जो है उस पर देकर सेक्स के ऊपर रहती है ताकि आसिम जो है वो बाहर ना निकल पाए। तो यहाँ जो है टकलू महाराज भी बैठे हुए होते हैं, सिद्धार्थ मना करता है, सिद्धार्थ कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, आप अंदर नहीं बैठ सकते और ऐसा नहीं रूल है। तो यहाँ टकलू बोलता है कि ऐसा कहाँ लिखा है? तो सिद्धार्थ कहता है कि हाँ लिखा हुआ है। यहाँ पर सिद्धार्थ पढ़कर क्लियरली सुनाता भी है कि गुफ़ा के पास से हट जाना है, वहाँ बैठना नहीं है और यहाँ जो सिद्धार्थ लाइन बोलता है, एक लाइन उसकी जो है वो इतनी असरदार लाइन रहती है। लाइन बोलता है सिद्धार्थ कि थोड़ा पढ़ना लिखना सीख लो मेहनत करने वालों। तो और ये लाइन सुनते ही जो पॉटीलिना है वो चिढ़ जाती है और बाहर निकलती हैं फ्लैशमी और पॉटीलिना दोनों गुफ़ा से और शुरू हो जाती है चिक 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 करना, सिद्धार्थ से लड़ना। बस ये चीज़ उनकी शुरू हो जाती है। बिना सिद्धार्थ से लड़े हुए वो नहीं दिख सकते, उनको कैमरा कैप्चर नहीं करेगा, ऐसी फीलिंग्स पूरे घर वालों ने बना रखी थी और इसी वजह से सिद्धार्थ से कोई ना कोई पंगा लेता ही रहता था। यहाँ आसिम जो है सिद्धार्थ से कहता है कि तुम भाई क्या कर रहे हो? तुम लोग इतना भर दिया उसने, मैं साँस नहीं ले पा रहा हूँ। तो यहाँ सिद्धार्थ रिएक्ट करता है, कहता है कि हाँ, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको मैंने पिछला मतलब स्टार्टिंग में दिखाई थी कि गुफ़ा जो है सबसे ज़्यादा अरहान की भरी हुई थी। आसिम की इतनी नहीं भरी थी, लेकिन उसके बावजूद भी अरहान ने सारी सैक्स निकाली हैं और रोना अरहान ने नहीं स्टार्ट किया बल्कि स्टार्ट किया आसिम ने। यार अगर तुमको टास्क सिद्धार्थ के भरोसे ही करना है तो सीधा-सीधा सिद्धार्थ को ही बोल दो कि मेरे से ये टास्क नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कुछ आसिम की आदत से भी बनी हुई थी। सिद्धार्थ के ही भरोसे जितने टास्क थे आसिम ने जीते। अपने अकेले के बलबूते एक टास्क भी आसिम नहीं जीत पाया है और यहाँ जो है फिर स्टार्ट हो जाता है छिपकली का ज़हरीली वाली के साथ लड़ाई। जी हाँ, ज़हरीली वाली और छिपकली दोनों एक दूसरे के साथ भिड़ने लगते हैं और यहाँ पर एक चीज़ ये देखी गई है कि सिद्धार्थ जो है वो भी यहाँ खड़े होके इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया सिद्धार्थ ने इस बात के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर जो ज़हरीली वाली और छिपकली के झगड़ा हो रहा था। नॉर्मली सिद्धार्थ ने बोला, लेकिन अगर यही झगड़ा सना के साथ हुआ होता छिपकली का तो सिद्धार्थ बीच में आकर सना को हटाते भी। उसके बाद जो है यहाँ पर आसिम अपना समझाने की कोशिश करता है विशाल को कि विशाल मतलब उसकी साइड पर रहे। वो समझाता है कि अगर तू माहिरा के भी कर रहा है ना, तो ये सब सेठ को दिख रहा है। तो यहाँ फिर उसके बाद विशाल जो है सिद्धार्थ के पास जाकर सिद्धार्थ से बातचीत करता है और यहाँ पर सिद्धार्थ एक चीज़ ये बोलता है कि भाई तू उस पर सवार नहीं हो सकता, 2 नाव पर सवार नहीं हो सकता और ये चीज़ बहुत लोग करते भी हैं। यहाँ पर जो है सिद्धार्थ बात करता है कि बहुत लोग करते भी हैं, ये बात होती है सना को लेकर। सिड ये बात बोलता है कि विशाल तू भी जानता है कि बहुत लोग जो हैं वो 2 नाव पर सवार रहते हैं, लेकिन वो आगे उनका कुछ हो नहीं पाता, गिरने के चांसेस रहते हैं। सना के बारे में ये चीज़ सिद्धार्थ यहाँ पर बोलता है और मैं क्लियर भी करूँ कि क्या चीज़ है। सिद्धार्थ ने
किस तरह से बोला। दरअसल सिद्धार्थ जो है वो आप लोगों को पता ही है, शुरू से ही वो नहीं चाहता था कि सना जो है वो टकलू के साथ रहे, और टकलू के साथ रहने की वजह से सिद्धार्थ जो है सना को भी हर्ट कर देता था। और इस वजह से सिद्धार्थ ये चाहता था कि सना जो है वो टकलू के साथ ना रहे, क्योंकि वो सना को हर्ट कर देता था, क्योंकि उसकी टीम, टकलू की टीम में अगर सना रहेगी और सिद्धार्थ टकलू की टीम के खिलाफ कुछ भी चीज़ करेगा तो उसका असर जो है सना के ऊपर भी पड़ता था। तो इस वजह से यहाँ पर मुझे पर्सनली ये चीज़ फ़ील हुई है कि सिद्धार्थ इसलिए ये चीज़ नहीं चाहता था। और दूसरा आप लोग जानते ही हैं कि सना के लिए सिद्धार्थ के मन में फीलिंग्स थी, और इस वजह से वो नहीं चाहता था, थोड़ा-सा पॉसेसिव भी था सना को लेकर कि वो टकलू के साथ रहे। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है सिद्धार्थ ने बोली कि मतलब 2 तरफ पैर रखकर नहीं खड़े हो सकते विशाल तुम, ये चीज़ समझाता हुआ दिखाई दिया है सिद्धार्थ विशाल। फिर यहाँ क्लास रूम में सना, सिद्धार्थ और विशाल होते हैं, और सना जो है विशाल से कहती है कि तू जो है तेल लगा लेता है ना? तो यहाँ पर विशाल कहता है कि हाँ, और मैं कल लगा दूंगा, और विशाल चला जाता है। इस बात पर सिद्धार्थ जो है वो सना को घूरते हुए स्माइल देता है, और सच में पता चलता है कि किस तरह की वो फेक स्माइल सिद्धार्थ के फेस पे थी। और यहाँ सना जो है इस बात पर हंसती है और सिद्धार्थ को पिल्लो उठाकर मारने लगती है। तो यहाँ ये चीज़ इशारों इशारों में सना सिद्धार्थ को समझा देती है। क्या समझाती है मैं आपको बताती हूँ। दरअसल आप लोगों को ये चीज़ पता ही है कि जब सिद्धार्थ और सना के बीच में बातचीत नहीं चल रही थी, हिमांशी खुराना यानी लाइक इट गर्ल के आने के बाद, उसके बाद जो है सिद्धार्थ ने एक सीन आप लोगों ने देखा होगा कि तेल लगवाया था हिमांशी खुराना से। जी हाँ, और उसका ही बदला लेते हुए यहाँ पर सना ये बात बोलती है विशाल से कि तेल लगाने वाली, और सिद्धार्थ को ये बात समझ में आ जाती है कि ये अब बदला ले रही है मुझसे, जो मैंने हिमांशी से तेल लगवाया था, तो अब ये विशाल के से तेल लगवाएगी, और इस तरह से ये रिवेंज लेगी उस चीज़ का। तो इसी वजह से यहाँ पर सिद्धार्थ जो है हंसता हुआ दिखाई दिया सना को घूरते हुए, और साथ ही साथ सना भी ये समझ चुके थे कि सिद्धार्थ को ये बात समझ में आ गई है। उसके बाद यहाँ पर सिद्धार्थ सना से पूछता है विशाल के बारे में कि कैसा लगता है तुझे, क्या है ये, किस तरह का है। तो यहाँ सना बोलती है कि ये अच्छा लगता है मुझे, सही है, और इस ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी दी था मुझे, जब तुझसे मेरी बात नहीं हो रही, तो इसने मुझसे कहा था कि जाके तू उससे बात कर। तो यहाँ जो है बाकी सब बोल रहे थे कि बात नहीं करना नहीं करना, लेकिन एक विशाल है उसने ही बोला था सना से कि तू जाकर बात कर। तो यहाँ पर सिद्धार्थ भी समझाता हुआ दिखाई दिया है सना को कि अगर तुम इस तरह की बातें मुझे बोलते हो, चाहे वो मुझे इरिटेट करने के लिए बोलती हो, क्योंकि सना ने ये चीज़ कही थी कि मैं तुझे इरिटेट करने के लिए ये सारी बातें बोल देती हूँ, लेकिन इससे होता ये है कि तुमसे जो छोटी है घर में, मतलब कि यहाँ पर बात हो रही थी छिपकली की, जी हाँ मायरा की, उसको जो है यहाँ पर ताकत मिलती है इस बात से कि मैं तो इससे, सना से जो है बेटर हूँ, क्योंकि सना इस तरह की चीज़ें सिद्धार्थ के साथ कर सकती है, तो मैं उससे ज़्यादा बेटर हूँ। और ये चीज़ समझाते हुए यहाँ पर सिद्धार्थ दिखाई दिए है सना को। तो यहाँ पर सिडनास का एक चीज़ तो ये क्लियर थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये एक दूसरे को समझते थे और एक दूसरे को समझाते भी रहते थे। तो आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।